लाल किताब ज्योतिष की नजर से जानिए अपना भविष्य। प्रोफेसर नीरज दहूजा, लाल किताब के माहिर, आपको बताएंगे कि आपका पारिवारिक जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, आपकी आर्थिक मंदी कैसे दूर हो सकती है, आप अपने ग्रहों की चाल को किस तरह ठीक कर सकते हैं और वास्तु दोष, पितर दोष, काल सर्प दोष का निवारण लाल किताब के सरल उपाय द्वारा किए जाते हैं। जय माता चिंतापूर्णी सबकी चिंता दूर करें। मैं प्रोफेसर नीरज दहूजा, लाल किताब ज्योतिष की नर से कारागार में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप लोगों को बता दूं, जो कुछ आपकी जन्म कुंडली के अंदर छिप चुका है, जिस प्रकार से ग्रह बैठ चुके हैं, उस प्रकार के भूचाल आपके जीवन के अंदर आएंगे। जो कुछ भी आपके जीवन के अंदर लिखा गया है, जब बच्चा पैदा होता है उसी समय उसका आने वाला वक्त लिखा जाता है कि इन सालों के अंदर आपको परेशानी है, इन सालों के अंदर आपको कोर्ट कचहरी लग सकती है, इन सालों के अंदर आपको जेल यात्रा जाना पड़ सकता है, इन सालों के अंदर बीमारी आ सकती है, इन सालों के अंदर आपका रुपया पैसा बर्बाद हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से ग्रह लिखे हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हैं, उस प्रकार से प्रोडक्शन निकालनी पड़ती है कि इस जगह पर बैठा ग्रह ये इन सालों के अंदर ये भूचाल दे सकता है, इन सालों के अंदर ये आपको मुसीबतें दे सकता है। और यदि हमने उनके उपाय उस आने वाले वक्त से पहले किए हों तो वो भूचाल छूकर चले जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। और यदि हमने उपाय ना किए हों तो जीवन के अंदर वो बड़े बड़े भूचाल दे देता है, जीवन के अंदर इतने ज़्यादा दुख देता है, फिर हम भागते हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, यहाँ की जनता पहले नहीं मानती। पहले किसी को बता दूँ, एक बार की बात है, ये बात चली तो आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसके जन्म कुंडली के अंदर दोष लगा था कि वो इंसान जेल जा सकता है। मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी तो मैंने कहा भाई साहब, कुछ उपाय मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, इन उपायों को जरूर कर लें, नहीं तो आप जेल चले जाओगे। कहता पंडित जी क्या बात कर रहे हो, जेल जाने की? मैं शरीफ इंसान हूँ, किसी के साथ मैं लड़ता नहीं, आज तक कभी मैंने गाली किसी को नहीं निकाली। सुबह जाता हूँ काम पर, ईमानदारी से काम करता हूँ और शाम को अपने घर में आ जाता हूँ। मैंने आज तक आस पड़ोस वालों से भी कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मैं जेल जाऊँगा? मैं तो कभी 2 नंबर का काम नहीं करता। जेल में तो वो लोग जाते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, मुझे कहने लगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये आपकी जन्म कुंडली बता रही है कि इस दोष के अंदर इंसान जेल यात्रा करता है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इन उपायों को कर लो, ताकि ये ग्रह का भूचाल जब आए तो आपके जीवन के अंदर कुछ परेशानी ना दे, छू कर चला जाए। तो मैंने उसको उपाय बताए, पर उन्होंने उपाय नहीं किए, चले गए। क्योंकि इंसान ऐसी बातें सुन लेता तो कहता है पंडित जी शायद झूठ बोल रहे हैं, उसके पास ज्ञान नहीं होगा। पर जब ग्रहों का वक्त आया, कुछ महीनों के अंदर, 6-7 महीनों के अंदर वो ग्रहों ने भूचाल देना था, वो दिया। वो कैसे दिया वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। वो जिस जगह काम कर रहे थे उसी जगह उसके साथ ही एक व्यक्ति था और भी काम कर रहा था। उसने उस फैक्ट्री के अंदर हेरा फेरी कर ली, 420 कर ली। पर इल्ज़ाम किसके ऊपर लग गया? इसके ऊपर लग गया जो शरीफ आदमी था, जो मेरे पास आया था। अब पुलिस वाले ने पर्चा काट दिया उसके ऊपर, वो इंसान इधर उधर भाग रहा उसको जेल जाने के लिए। वो व्यक्ति मेरे पास आया और रोने लगा कर, कहता पंडित जी आपकी बात सत्य निकल गई। मैंने कहा यार मेरी बात नहीं सत्य निकली, जो जन्म कुंडली के अंदर है मैंने तो वह देखा था कि इस हिसाब से ये दोष बना है, वो आपको जेल यात्रा लेकर जा सकता है, जेल के अंदर भेज सकता है। वो कारण कुछ भी बना ले, वो काम करेगा ही करेगा। और यदि आपने उपाय किए होते भूचाल आता, पर आप बच जाते। फिर उनको मैंने उपाय बताए कि जाकर जेल की रोटी खा, इस प्रकार के उपाय कर, इन फलों को ले, इस प्रकार से जमीन में दबा, किस तरह के जो उसकी जन्म कुंडली के अंदर उपाय करते थे। इमरजेंसी उसको उपाय करवाए लाल किताब के, जो कि फौरन रिजल्ट देते थे। एकदम से क्या हुआ, मालिक को पता लग गया कि ये व्यक्ति ने हेरा फेरी नहीं की थी, दूसरे व्यक्ति ने की थी। उसको पकड़ा, उसको जेल में भेजा, वो इंसान बच गया। क्यों? यदि हमने उपाय कर लिए तो हम बच जाएंगे, और यदि हमने उपाय ना किए
तो कभी भी बचना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर एक एक्सीडेंट दोष लगा हो ना, तो इंसान की जीवन के अंदर एक्सीडेंट होगा, ये निश्चित है, इसे कोई नहीं टाल सकता। चाहे मैं हूं, मैं नहीं टाल सकता, ये होना ही होना है। पर उपाय किए हो पहले तो एक्सीडेंट होगा, पर वहां पर ज्यादा चोटें नहीं आएंगी, मामूली सी खरोंचें आएंगी। कभी अस्पतालों के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, कभी डॉक्टरों से इतने पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। छोटी मोटी मामूली खरोंचों से, छोटे मोटे डॉक्टर से दवाई ली, ठीक हो गया इंसान। आदमी को लगा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मर जाओगे, पर बच गए। यही होता है उपाय करने का। तभी आपको पता लगता है मैंने उपाय किए थे, तभी मेरा ये बचत हुई, मेरी जीवन के अंदर हमें इतना खुशहाली मिली, सुख मिला। आज का पत्ता ले रहा हूं करमजीत जी का, जो कि मुझे लुधियाना से ही लिख रहे हैं। मैं आपका कार्यक्रम काफ़ी समय से लगातार देखता आ रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं। मैं अपने जीवन के अंदर बहुत खुशी था, मेरे पास रुपया पैसा था, ऐशो आराम थी, हर चीज़ का सुख था। पर मैंने कारोबार किसी के साथ पार्टनरशिप में किया, उसने मुझे धोखा दे दिया और मेरा सब कुछ लूट कर ले गया। आज मेरे घर के ऐसे हालात हैं कि एक टाइम का खाना बनता है, 2 टाइम हम भूखे सोते हैं। कामकाज बिल्कुल नहीं है, क्या करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दिल तो ऐसा करता है कि रेलगाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं। करमजीत सिंह जी और प्रिय दर्शकों, कभी भी जीवन के अंदर कभी दुखी मत हो। मुझे पता है थोड़ा सा दुख भी इंसान को बहुत ज्यादा लगता है। इस दुनिया के अंदर हमने कुछ नहीं कमाया, रुपया पैसा पीछे से कोई नहीं लेकर आया, यहीं पर आया, इधर से आया उधर चला गया। रुपया पैसा हाथ की मैल है। कभी ये जाने का दुख मत मनाया करें कि इतना चला गया, मैं क्या करूँगा, कैसे अपने बच्चों को पालूं। हिम्मत रखें तो जीवन के अंदर हमेशा कामयाबी मिलेगी। करमजीत जी, हिम्मत को ना डामाडोल होने दे। आपको कुछ लाल किताब के उपाय बताने लगा हूँ, उनको कर लें, उसके बाद जीवन के अंदर फिर खुशियाँ आपके कदम चुमेंगी, फिर आपके पास कामयाबी होगी, रुपया पैसे का सुख होगा, जीवन के अंदर तरक्की लेते रहोगे। कभी भी ये कमी नहीं आएगी कि खाने पीने की कमी है या रुपये पैसे की कमी है। उसके लिए लाल किताब के कुछ उपायों को कर लें। सबसे पहले ढाक के 7 पत्ते लें, कच्चे दूध से धोकर, फिर गंगा जल के धोकर अपने शरीर से 7 बार उतार कर किसी भी वीरान जगह के अंदर जाकर जमीन के अंदर दबा कर आएं, कम से कम 1 हाथ गहरा खड्डा। एक बात का खास कर ध्यान रखें, जिस औजार के साथ जमीन को खोदोगे वो औजार वहीं पर फेंक कर आने हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना। दूसरा काम, आधा किलो जौन लेकर कच्चे दूध में धोकर 43 दिन लगातार तेज पानी के अंदर जाकर जल प्रवाह कर दें। राहु का विसर्जन और राहु पृष्ठि यंत्र अपने घर में स्थापित कर लें। और साथ में एक काम और करें, आप 1 किलो 200 ग्राम गुड़ की बनी रेवड़ियों को लेकर अपने शरीर से 7 बार उतारकर तेज पानी के अंदर जल प्रवाह कर दें। इन उपायों को जिस दिन आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कभी भी आपको जीवन के अंदर निराशा आपको मिलने लगेगी। जो कामकाज, जो रुका हुआ कामकाज, वो चलना शुरू हो जाएगा। जीवन के अंदर सिर्फ तरक्की ही तरक्की मिलेगी और रुपये पैसे का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ करमजीत जी, कभी ये मत सोचें कि रेलगाड़ी के अंदर नीचे आकर मर जाऊँ, अपने परिवार को पीछे छोड़ जाऊँ। कभी भी जीवन के अंदर हिम्मत रखें और कामयाबी ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस बात का खास कर ध्यान रखें। इन उपायों को कर कर देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये दर्शकों, आज का टिप्स उन लोगों के लिए जिनके मन के अंदर भय बना रहता है, डर बना रहता है बिना वजह से, वो परेशान है कि मुझे डर क्यों लग रहा है। तो उन लोगों को एक छोटा सा लाल किताब का उपाय बताता हूँ। सुबह जब आप स्नान करने लगें, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध उसको डालकर स्नान कर लिया करें। और साथ में एक यंत्र, राहु पृष्ठि यंत्र को अपने गले में धारण कर लें। इस उपाय को करने के बाद कभी भी आपका मन डरेगा नहीं। कई बार घबराहट के कारण सिर दर्द होता है, वो कभी नहीं होगा। इस उपाय को कर कर देखें, आपको कितना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब प्रिय दर्शकों, आप लोगों से इजाज़त लेने का समय हो रहा है। कल मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापुर, सबकी चिंता दूर करें। आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज ही संपर्क करें प्रोफेसर नीरज दहूजा, कल्याण ज्योतिष केंद्र, नेशनल रोड, नियर भाईवाला चौक, लुधियाना। मोबाइल नंबर 9876160271।